अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देखा। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसका प्रेजेंटेशन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देखा। अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए यहां पे एयरपोर्ट, पर्यटन स्थल, ग्रीनफील्ड टाउनशिप और भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। मुंबई पुणे मुंबई रूट पर आज से पहली विस्टा डोम कोच चलाई जा रही है। रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि ये कोच डेक्कन एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। पूरे एसी कोच के दरवाजे बटन ऑपरेटेड है। कुर्सियां 180 डिग्री घूमने के साथ बाहरी नजारा देखने के लिए छत को पारदर्शी रखा गया है। पहली ट्रिप के लिए सभी 44 सीटें बुक हो चुकी हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा ने केंद्रीय नेतृत्व को राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी मिटाने की भी राय दी है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में सक्रियता दिखाने के लिए पश्चिमी वायु कमान की सराहना की और उसे सर्वोच्च स्तर की अभियान संबंधी तैयारी रखने के निर्देश दिए। वायुसेना प्रमुख WAC के शीर्ष कमांडरों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एयर चीफ मार्शल ने कमांडरों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्लेटफॉर्म, शस्त्र प्रणालियों को तैयार रखा जाए। शुक्रवार को समाप्त हुए विचार विमर्श के दौरान कमांडरों ने उत्तरी सीमा पर देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वायुसेना प्रमुख ने मजबूत भौतिक एवं साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपकर 3 किसान विरोधी कानून को रद्द करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया। मोर्चे ने अपने ज्ञापन के जरिए देश के करोड़ों किसान परिवारों की पीड़ा एवं गहरे रोष से राष्ट्रपति को अवगत कराया है। प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर लखनऊ में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता राकेश सिंह चौहान ने कहा कि 1 साल से देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इसके विरोध में किसान राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि किसानों का गेहूं मंडियों में रखा हुआ सड़ रहा है। दिल्ली के किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। देश के साथ मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से लेकर तहसील और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन जारी है। किसान अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके चलते दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। इनेली नेता अभय चौटाला ने अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब की सजा पूरी हो चुकी है। जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों से वो मुलाकात करेंगे और किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। अभय चौटाला ने बसपा और अकाली दल के गठबंधन पर भी निशाना साधा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को PSPCL को किसानों को कम से कम 8 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य के बाहर से कितनी भी लागत पर बिजली की खरीद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चालू बुआई के मौसम में किसी भी बिजली आपूर्ति में व्यवधान नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के PA कुंदन शिंदे और PS संजीव पलांडे को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने दोनों के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत की है। शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हांजीपुरा इलाके में सेना की सूझबूझ के चलते आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल हांजीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया था और उसका साथी छिप गया था, जिसे सेना के जवानों ने सरेंडर करने के लिए राजी कर लिया। रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को अस्थायी रूप से लॉक करने पर ट्विटर ने सफाई दी है। ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ DMCA नोटिस के कारण मंत्री के अकाउंट के एक्सेस को अस्थायी रूप से लॉक किया गया था और संबंधित ट्वीट को रोक दिया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से रविशंकर प्रसाद और मेरा अकाउंट ब्लॉक करने और भारत में ऑपरेशन के दौरान उनकी तरफ से पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जवाब मांगेंगे। चिराग पासवान ने पार्टी तोड़ने के अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पहले छोटे चाचा का निधन हुआ, फिर मेरे पिता का। चाचा ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश पिताजी के रहते भी किया था, लेकिन इस बार उन्होंने तोड़ ही दिया। यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके साथ अपनों ने ऐसा किया है, लेकिन पिता की पार्टी को बचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
उन्होंने मामले में बीजेपी का साथ नहीं मिलने पर कहा कि जब समर्थन की जरूरत थी तब वो साथ नहीं मिला। चिराग ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के हर फैसले का साथ दिया है, चाहे धारा 370 हो या फिर ट्रिपल तलाक, एनआरसी हो या फिर राम मंदिर। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से पीएम मोदी के हनुमान की भूमिका निभाई। अब बीजेपी को तय करना है कि वो उनका साथ देंगी या नहीं। बैंकों से करोड़ों रुपए का गबन कर देश छोड़कर भागे विजय माल्या को एक और झटका लगा है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि विजय माल्या को कर्ज देने वाले एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। राजस्थान में बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले 6 विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने गद्दार करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से मांग करते हुए कहा कि इन विधायकों का प्रकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में इनको मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। बेंगलुरु महानगर पालिका की पूर्व पार्षद और भाजपा नेता रेखा कादिरेश की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार को सुबह वो अपने कार्यालय के बाहर गरीबों के लिए मुफ्त नाश्ता वितरित कर रही थी। उस दौरान 2 लोगों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी आज पूरे राज्य में चक्का-जाम आंदोलन करने वाली है। गुरुवार को मुंबई में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से स्थानीय भक्तों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने पर शुक्रवार को अपनी मोहर लगा दी है। 1 जुलाई से चमोली जिले के निवासी बद्रीनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले के निवासी केदारनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के निवासी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। हालात बेहतर होने के बाद अन्य जगहों के भक्तों पर फैसला लिया जाएगा। बिहार में मानसून के कारण देर रात भारी बारिश हुई है। विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते बिजली गिरने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि इससे 7 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में 3 दिन तक बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कोरोना काल में टैक्स पेयर्स को राहत मिलने वाली है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में मिली मदद की रकम पर कोई टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है। ऐसे में यदि किसी एम्प्लॉयर या शुभचिंतकों ने अपने एम्प्लॉय के लिए कोरोना के इलाज का भुगतान किया है तो उस राशि को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 6 दिन रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के चलते बैंकों की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जिसमें कामकाज नहीं होगा। इसी तरह अन्य 9 दिन भी बैंक बंद रहेंगे। इस तरह कुल 15 दिन तक बैंकों का कामकाज नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। आर्थिक थिंक टैंक NCAER को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूदा वित्तीय वर्ष में 8.4 से 10.1% की ग्रोथ हो सकती है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में 7.3% का संकुचन हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण, गांव और पूर्वोत्तर भारत में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थान पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कुछ अन्य इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक यहां इस महीने सामान्य से लगभग 80% अधिक बारिश हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। सिस्टम बनने की वजह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। सिंगरौली में पिछले 2 दिनों से बारिश का कहर जारी है, जहां तेज बारिश के कारण बैढन और बंधौरा को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता ढह गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित है। वहीं करीब 100 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हार के बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कमर कस ली है। फाइनल में इंडिया की हार के लिए प्रैक्टिस मैच की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले इंडिया ने अब 2 इंट्रा स्क्वाड मैच खेलने का फैसला किया है। भारत की 1983 में क्रिकेट विश्व कप में जीत की 38वीं वर्षगांठ में साइबर सिटीज गुरुग्राम में बुक लॉन्च की गई। इस मौके पर टीम के हीरो रहे कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ और संदीप पाटिल आदि प्लेयर शामिल हुए। बता दें कि कमजोर कही जाने वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड के लॉर्ड मैदान में मजबूत वेस्टइंडीज को 43 रन से शिकस्त दी थी।
भारत में कोरोना के चलते बीसीसीआई को काफी नुकसान हुआ है। आईपीएल साल 2021 के मैच बीच में ही रद्द हो गए। वहीं खबर है कि अब टी20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से यूएई में होगा। इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेंगी। आईपीएल साल 2021 खत्म होने के तुरंत बाद टी20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। टी20 वर्ल्ड कप दुबई के 3 शहरों में खेला जाएगा। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल की ध्वजवाहक बनने की रेस में सबसे आगे है। इस रेस में उनके अलावा एक और खिलाड़ी है। इस बार भारत 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाएगा। भारतीय जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी को महाद्वीपीय कोटा के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसकी पुष्टि शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने की। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के मुताबिक सुशीला देवी एशियाई सूची में 7वें स्थान पर रहते हुए उन्होंने ये कोटा सुनिश्चित किया है। खेल मंत्री ने सुशीला को सोशल मीडिया पर बधाई भी दी है। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में पदाधिकारियों की मैराथन बैठकों का दौर जारी है, जिसमें जयभान सिंह पवैया कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सरकार की योजनाओं के साथ कामकाज को लेकर टिप्स दिए जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह देखा जा रहा है। आपातकाल के खिलाफ मीसाबंदियों के काले दिवस का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश में आज मौन धरना रखा जा रहा है। इधर रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी ने संगोष्ठी आयोजित की है। इसे धर्मलाल कौशिक संबोधित करेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। ओवरऑल विनर इंदौर को सूरत के साथ पहला पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश के 5 शहरों को अलग अलग कैटेगरी में 11 अवार्ड मिले हैं। इधर राजधानी रायपुर 2 श्रेणियों में टॉप 10 में शामिल हुई है। भोपाल में बदमाशों ने एटीएम में सेंधमारी करते हुए 6 लाख पार कर दिए हैं। शातिर चोरों ने एटीएम में बिन तोड़फोड़ के 6 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक प्रबंधन द्वारा थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। छतरपुर के बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए आज से हरित सत्याग्रह का आगाज होगा। 5 दिनों तक अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जाएंगे। सभी जिलों में पर्यावरण प्रेमी धरना और ज्ञापन देने के साथ ही चिपको आंदोलन भी करेंगे। भारत में एक शव वाहन से डीजल चोरी का वीडियो सामने आया है। नगर निगम कर्मचारी का ये वीडियो मोबाइल से बनाया गया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। नगर निगम का कर्मचारी रात के अंधेरे में शव वाहन से डीजल चोरी करते हुए नजर आ रहा है। सिंगरौली जिले में तेज बारिश के कारण पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण घरों में पानी भर रहा है। तो वहीं देर रात करीब 30 घरों में पानी भरने की सूचना नगर निगम अमले को लगी। निगम की टीम ने रोड को तोड़कर अस्थायी नाले का निर्माण किया। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा और नाले में घुसकर वो हंगामा करने लगे। ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान प्रेमी प्रेमिका को लिव इन में रहने की इजाजत दे दी है। वहीं प्रेमी को हर 7वें दिन सुखी रहने की रिपोर्ट देनी होगी। युवती ने बालिग होने के साथ रहने के लिए तर्क दिया था। विदिशा रेलवे स्टेशन के पास 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इसकी सूचना स्टेशन मास्टर ने कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान अमन जादौन और अरुण रैकवार के रूप में हुई है। झाबुआ के रायपुरिया थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पत्थर से कुचलकर घर में सो रहे दंपति और पोती की हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बैतूल में छेड़छाड़ करने पर युवती ने बीच बाजार में एक शराबी युवक की जमकर पिटाई की। युवक इतने नशे में था कि पिटाई के दौरान जमीन पर लेट गया। वहीं शराबी की हरकत देखकर भीड़ ने भी युवती को नहीं रोका। फिलहाल मामले में मुल्ताई पुलिस ने शराबी पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महासमुंद में 13 क्विंटल गांजा के साथ 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे को ट्रक में छुपाकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। तभी कोमाखाना थाना पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने शुभ साई चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी की है, जिनके खिलाफ पीड़ितों ने गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को कवर्धा से गिरफ्तार किया है। पेंड्रा पुलिस ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले के आरोपी को झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 1 अक्टूबर साल 2019 को आरोपी सुधीर बाबरी नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ ले गया था, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने भंवरकुआं से गिरफ्तार किया है। आरोपियों में इंदौर के छात्र हर्ष, ललित, दीपू सहित एक अन्य शामिल है, जिन्होंने 18 जून को पेट्रोल पंप मैनेजर रमेश अहीर से बंदूक की नोक पर 4 लाख से ज्यादा की लूट की थी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन और ट्रांसफर कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी लोक गायक को पुलिस ने अरेस्ट किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए भोपाल आएगी, क्योंकि महेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ में 5 ठगी के मामलों में फरार चल रहा है। फिलहाल हबीबगंज थाना पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। सतना में पुलिस ने एक दूल्हे को तब गिरफ्तार किया जब वो दुल्हन के साथ बारात लेकर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक दूल्हा बने नीरज सिंह गौड़ ने 2016 में एक लड़की को अपने जाल में फंसाकर भगाया था। शादी का झांसा देकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसका गर्भपात भी करवाया। शादी की बात पर आरोपी धोखा देकर भाग निकला था। मंदसौर पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी 50,000 का इनामी बदमाश चन्नू लाला को राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बीते 2 साल से मंदसौर पुलिस को इस शातिर अपराधी की तलाश थी। पुलिस को आरोपी की लूट, हत्या और 16 अन्य आपराधिक मामले में तलाश थी। नीमच के भदाना गांव में ग्रामीणों ने 2 चैन स्नेचरों को धर दबोचा है। इसके बाद उनकी पिटाई करते हुए सर के बाल काटे और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी रामपुरा निवासी मकवाना की पत्नी के गले से मंगलसूत्र खींचकर भाग रहे थे। इसी दौरान भदाना में ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनकी पिटाई कर दी। होशंगाबाद में पुलिस की वर्दी पहने जुआ फड़ पर बैठे एक युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि एसपी की स्पेशल टीम ने जुआ फड़ पर वर्दी में दिखाई दे रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी संतोष सिंह गौर के मुताबिक वर्दी पहनकर जुआ फड़ पर बैठा ये युवक पुलिसकर्मी नहीं है। सरगुजा जिले के मंगारी गांव में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत की जुताई करके घर लौट रहा था और अचानक ट्रैक्टर पलट गया और किसान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं मामले में मर्ग कायम करते हुए सीतापुर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में रेत से भरे तेज रफ्तार हाईवा सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में हाईवा चला रहा हेल्पर केबिन में फंस गया, जिसे 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। इस हादसे में हाईवा में सवार ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूरजपुर के करकोली में माध्यमिक स्कूल में निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल के लिए खोदे गए गड्ढे में 3 साल के बच्चे के गिरने से उसकी मौत हो गई है। दीवार के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी भर गया था, जिसमें खेलते खेलते बच्चा गिर गया। जब घर वालों ने खोजबीन की तब उन्हें घटना की जानकारी मिली। एक अन्य हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। बालोद के सूर्यगांव थाना क्षेत्र के ग्राम घीना में दीवार से जो सीढ़ी लगी थी उसका छज्जा गिरने से उसमें दबकर महिला की मौत हो गई है। वहीं 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में दुल्हन और 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजनांदगांव अस्पताल रेफर किया गया है। आरंग में तालाब खुदाई के दौरान प्राचीन प्रतिमा मिलने का क्रम जारी है। अंधियार खोप तालाब में खुदाई के साथ 3 प्राचीन प्रतिमाएं निकली हैं। तीनों प्रतिमाएं खंडित हैं, जिनमें से एक जैन धर्म के महावीर स्वामी की है तो दूसरी स्तंभ रूपी प्रतिमा है। वहीं तीसरी प्रतिमा महिला पुरुष के जोड़े की है। तीनों प्रतिमाओं को तालाब के पास स्थित एक घर में रख दिया गया है। उज्जैन के अंबोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम से 3 लड़कियों के भागने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही एसडीएम और महिला बाल विकास विभाग की टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया है। कलेक्टर के मुताबिक पहले भी 2 लड़कियां सेवाधाम आश्रम से भाग चुकी हैं। दतिया में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल खबर दिखाए जाने के बाद इंदरगढ़ में रहने वाले अनाथ बच्चों को 2 लाख का चेक दिया गया है। ये चेक बीजेपी जिला अध्यक्ष और नगर के अधिकारी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया है। साथ ही बच्चों के रहने के लिए मकान की व्यवस्था भी करवा दी गई है। नीमच जिले के मनासा में गुरुवार शाम कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता दिनेश ठाकुर को गाड़ी में उठाकर ले गए और मारपीट कर गांव के बाहर फेंक दिया, जिसके विरोध में मनासा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनासा थाना TI के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव किया। दमोह जिले में ऑक्सीजन की किल्लत से अब जल्द ही राहत मिलेगी। जिले में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है, जिसके लिए मशीनें दमोह पहुंच भी गई हैं। मिशन अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाया जाएगा ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो। करीब 1.5 करोड़ की लागत से प्लांट का सेटअप तैयार होगा। कोरोना संक्रमण और फिर लॉकडाउन की वजह से जिले में राजस्व प्रकरणों की सुनवाई पर बड़ा असर हुआ है। जिले के राजस्व न्यायालय में 3200 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई नहीं होने से जहां पक्षकारों को दिक्कत आ रही है, तो वहीं नामांतरण बंटवारे के प्रकरण भी प्रभावित हो रहे हैं। आलम यह है कि जिले के रेवेन्यू कोर्ट में नामांतरण के 2147 और सीमांकन के 981 मामले तकरीबन 6 महीने से पेंडिंग है। नजूल विभाग में जमीनों के 230 प्रकरणों में सुनवाई नहीं हो पा रही है। पटवारियों की ड्यूटी वैक्सीनेशन अभियान में लगे होने की वजह से भी दिक्कत आ रही है। हालांकि अधिकारी महीने भर के अंदर पेंडेंसी निपटाने का दावा भी कर रहे हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। दरअसल 25 साल की महिला ने दुष्कर्म के बाद गर्भपात की अनुमति को लेकर एक याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अनुमति दे दी है।
बेमेतरा के बेरला थाना कैंपस में गौ सेवकों ने अर्धनग्न होकर नारेबाजी की। इस बीच एसडीओपी थाने पहुंची, जिनके आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। दरअसल 3 दिन पहले 80 से ज्यादा मवेशियों को गौ तस्करों से छुड़ाकर लाया गया था, जिसमें से कई मवेशी घायल हो गए थे, जिन्हें पशु चिकित्सक ने फिट सर्टिफिकेट दिया था। बस्तर के आदिवासियों ने साफ पानी के लिए पहली बार राज्यपाल से गुहार लगाई है। आदिवासियों ने 14 मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं एक थानेदार पर रिश्वत मांगने और बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए सचिव पर 1 लाख से ज्यादा का गबन का आरोप भी लगाया है। छतरपुर के पाड़ा गांव की 50 से ज्यादा महिलाएं खाली डब्बे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने पानी और बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की मांग की है। वहीं मामले में अधिकारियों ने जल्द व्यवस्था दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया है। चिरमिरी क्षेत्र के प्रस्तावित एडवेंचर पार्क की जगह को बदलने की मांग को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही एडवेंचर पार्क को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के बीच पड़ने वाली साजा पहाड़ में बनाने की मांग की है। शाजापुर के शुजालपुर मंडी क्षेत्र में 12 से ज्यादा किन्नरों ने हंगामा करते हुए जाम लगा दिया, जिससे करीब 1 घंटा तक लोग जाम में फंसे रहे। इस दौरान उन्हें किन्नरों की बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा। वहीं सूचना देने के बाद काफी देर बाद पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने जाम खुलवाया। छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबारियों ने BIS से हॉलमार्किंग लाइसेंस की पंजीयन राशि लौटाने की मांग की है। बता दें कि रायपुर में 250 लोगों ने अपना पंजीयन कराया था और पंजीयन शुल्क के रूप में 50 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन केंद्र ने अब लाइसेंस के लिए ली जाने वाली राशि को खत्म कर दिया है। छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की मांग को लेकर राजनांदगांव के शिक्षक नंदकिशोर सभी संभागों की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जिनका धमतरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नंदकिशोर ने बताया कि चयनित शिक्षकों की जल्द नियुक्ति के लिए वो ये यात्रा कर रहे हैं। रायगढ़ में 100% टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन कल से अनूठा अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत एक ही दिन में 75,000 युवाओं को टीका लगाने की तैयारी है, जिसके लिए 1,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही 771 पंचायतों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। कोरोना संक्रमण से कई रेल कंपनियों की जान चली गई है और रायपुर रेल मंडल में लगभग 72 रेल कर्मियों का निधन कोरोना की वजह से हुआ है, लेकिन अब तक इनमें से किसी भी मामले में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण से मौत के मामले में अनुकंपा नियुक्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। मंडला के ANM सेंटर में 100 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, CM शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी वर्चुअल उपस्थित रहे।